वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो जी मेरा आज का व्लॉग शुरू हो रहा है नाश्ते से। मैं नाश्ता करने लगी थी और कुछ आपके साथ गपशप भी लगानी थी, तो मैं कहा चलो साथ साथ नाश्ता भी बनाते हैं, साथ साथ गपशप भी लगाते हैं। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम बाकर खाने का नाश्ता करने लगी थी। वैसे उमूमन मेरा नाश्ता अंडा ब्रेड, जैम ब्रेड या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। वैसे मेरे घर में सब खाते हैं, एक मैं हूँ जो नहीं खाती। मैं कहा यार आज मैं अपनी कसम तोड़ ही देती हूँ और बाकर खाने का आज मैं नाश्ता करती हूँ। तो मैं बनाई थी अपने साथ नाश्ता और जो है आज मेरे काफ़ी सारे प्लान्स थे जो मैंने कवर करने थे। एक तो मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना था। मेरी उनकी जो है उसके इन-लॉज़ जो हैं वो उम्रा करके आए थे, तो मैंने सोचा उसको मुबारकबाद भी दे आते हैं उसके इन-लॉज़ को। और दूसरा आज मेरा प्लान था कि काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरी ख़त्म हुई थी, मैंने ग्रोसरी भी करनी थी, तो मैं कहा चलो ग्रोसरी भी कर लेते हैं। एक दो प्लान्स और थे लेकिन मैंने कहा चलो अगर टाइम बचा तो फिर मैं वो भी कर लूँगी। पहले फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा यही था कि मैंने अपनी सिस्टर की तरफ जाना है एंड देन ग्रोसरी करनी है। उसके बाद देखेंगे टाइम बचा तो बाकी के काम कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ तो मैं कर रही थी नाश्ता। अच्छा ये मैं चाय बनाते बनाते मैं सोच रही थी और मैंने कहा मैं आपको भी ज़रूर शेयर करूँगी कि अच्छा मैं चाय की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ। मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। हाँ यानी ऐसे कह लें कि मैं मुँह भी नहीं लगाती, ना मैं चाय पीती हूँ ना मैं दूध पीती हूँ। मैं काफ़ी लोग मेरी इस बात से हैरान भी होंगे कि मैं चाय नहीं पीती, तो वाकई मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। तो वैसे मेरे घर में मेरे बहन भाई बाकी सब पीते हैं, लेकिन एक मैं हूँ जो नहीं पीती। खैर मेरी चाय तैयार हो गई थी, इसके अंदर मैंने डाली बाकर खानी और मैंने कहा अच्छा यार मैं बना तो लिया, पता नहीं मुझसे खाया जाएगा कि नहीं, लेकिन लेट्स ट्राई। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। चलो बंदा हफ़्ते में एक दफ़ा कर ही लेता है ऐसा नाश्ता। खैर दूसरी तरफ जो है मैंने रखा हुआ था मक्खन। मैं घी निकाल रही थी, काफ़ी दिनों की मलाई जो है वो जमा हुई हुई थी। मुझसे तो जो है वो खुश रोटी नहीं खाई जाती, मैं तो जो है घी वाली रोटी खाती हूँ। तो खैर यहाँ मेरा नाश्ता हो गया था बिल्कुल रेडी और इधर मैं ट्राई कर रही थी और वैसे मुझे मज़े की लगी, नॉट बैड। पता नहीं अब ये दूध में भी खा सकते हैं या नहीं, लेकिन ये चाय में मुझे तो बहुत मज़े की लगी थी। मैंने कहा कि ठीक है इसको जो है ना आइंदा बनाएंगे ज़रूर। तो जी नेक्स्ट जो है मेरा प्लान था जी सिस्टर की तरफ जाने का। तो मैं इधर बेकरी आई, बेकरी में केक सिलेक्ट कर रही थी कौन सा लेना चाहिए, ड्राई लूँ या क्रीम वाला लूँ। क्रीम वाले वैसे मुझे ना पसंद नहीं है, एक्चुअली मुझे होता है ड्राई केक। तो यहाँ से जी मैंने लिया केक और केक लेकर जी मैं हुई रवाना अपनी सिस्टर की तरफ। और जो है सिस्टर की तरफ से मैं वेली वोली हो के मैं आ गई जी ग्रोसरी करने। अच्छा मुझे ना पर्सनली स्पीकिंग मुझे ग्रोसरी करने में इतना मज़ा आता है ना, मेरा बस नहीं चलता कि मैं बस रोज़ अपनी कोई ना कोई चीज़ ख़त्म कर लूँ और ग्रोसरी करने पहुँच जाऊँ। यानी मैंने एक चीज़ भी लेनी है ना तो मैं करीब किसी दुकान से नहीं मंगवाऊँगी, मैं ग्रोसरी स्टोर ही जाऊँगी, डिपार्टमेंटल स्टोर ही जाऊँगी और वहाँ पे मैंने जब तक पूरा ग्रोसरी स्टोर फिर नहीं ना लेना मुझे मज़ा नहीं आता। पता नहीं क्यों, कौन है मेरी तरह ऐसा जिसे ग्रोसरी करने में बहुत मज़ा आता है, पता नहीं। मतलब यानी एक दो चीज़ें भी मेरी ख़त्म हुई हुई है ना तो मुझे होगा, मतलब मैं मंगवाना चाहूँ तो मैं मंगवा सकती हूँ। अच्छा चलो एक टिश्यू रोल ख़त्म हुआ है वो मंगवा लेते हैं। अच्छा कोई मसालों में कोई चीज़ ख़त्म हुई हुई है तो वो मैं मंगवा लेती हूँ। नहीं, मैंने जाना है ग्रोसरी स्टोर जाना है, कुछ नहीं भी लेना, एक चीज़ लेनी है चलो ले ली। उसके बाद जी पूरा स्टोर फिरूँगी, कुछ बॉडी स्प्रेस ट्राई कर लिए, कुछ जो है कोई स्किन केयर की चीज़ें देख ली या कुछ वैसे ही पूरा राउंड लगा लिया। तो जी ये मेरा होता है। खैर ये तो मेरी एक वो जो वीकली कह लें या 2 वीक्स बाद जो आपकी ग्रोसरी होती है, ये मेरी वो थी जो मैंने करनी थी। और काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी ना, जैसे पेस्ट ख़त्म हुई हुई थी और ऑयल भी ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट बिल्कुल। और काफ़ी ज़रूरी चीज़ शैम्पू था और काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे जी मैं ढूँढ रही थी अपने लिए पॉपकॉर्नस, वो जो बने हुए होते हैं ना पॉपकॉर्नस, वो मैं ढूंढ रही थी, मैनू लभे नहीं किधरों। तो मैं जो है लास्ट टाइम भी आई थी तो मैनू
बस मुझे मिले ही नहीं। मेरी ना ये थोड़ी सी बीच में मैं पंजाबी भी बोल देती हूँ, तो ये बस एज़ अ शुगर मैं बोल रही हूँ, वैसे मैं उर्दू स्पीकिंग ही हूँ। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरी बातों को। अच्छा जी, साबुन भी ख़त्म हुए हुए थे, मैंने साबुन भी लिए और जो है मैंने कहा अच्छा चलो पॉपकॉर्न्स तो नहीं मिले, कुछ और मिल जाए मेरे मतलब का। अच्छा, मैं इस तरह की ना ये चिप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। पॉपकॉर्न्स बहुत शौक़ से खाती हूँ, और वो पॉपकॉर्न्स में जो फ्लेवर होता है ना कैरेमल, आई लव फ्लेवर ना कैरेमल, बट वो मुझे मिला नहीं। मैंने 1-2 ग्रोसरी स्टोर से और भी पता किया बट मुझे नहीं मिला। अच्छा जी, यहाँ जी मैं आई जो है अच्छा अब जो है ना ग्रोसरी करते हुए बहुत देखभाल कर जो है वो ग्रोसरी करनी पड़ती है कि जी कोई इसराइली प्रोडक्ट जो है वो हम बाय ना करें। पूरी कोशिश होती है कि ना करें। कभी कोई ऐसी कभी मतलब डंडी मार भी लेती हूँ मैं, लेकिन अब जब से पहले तो इस चीज़ का इतना था भी नहीं ना, कि हम ले लेते थे बस जो चीज़ जो है वो सूट कर रही है, जी अच्छा है, ये सूट कर रहा है तो जी ले ली, उठा ली। लेकिन अब जब से पता चला है और जो है ये इसराइल का जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल का जो हुआ है मसले मसाइल, तो उसके बाद तो आप यकीन करें दिल ही नहीं करता कि जो है मतलब यानी कोई ऐसी चीज़ ली जाए कि जो इसराइली प्रोडक्ट हो। तो मेरी पूरी कोशिश होती है ग्रोसरी करते हुए कि मैं इसराइली प्रोडक्ट से बिल्कुल बॉयकॉट करके रखूं, और किया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है। बाकी ये KFC, मैकडॉनल्ड्स वगैरह ये तो मैं पहले भी नहीं खाती थी ना, मैं अब जो है तो अब तो बिल्कुल भी सोच भी नहीं ना सकता। तो बस अल्लाह मियाँ से दुआ है कि उन पर रहम अल्लाह मियाँ फ़रमाए, उनकी गैबी मदद अता जो है वो फ़रमाए। मैं अव्वल तो मैं इस तरह की वीडियोस जो है ना नहीं देखती हूँ, मुझसे देखी ही नहीं जाती, छोटे छोटे बच्चे और इस तरह ना। लेकिन मैं यकीन करें इतना दिल को कुछ होता है ना तो कि मैं बता नहीं सकती। तो बस अब यानी हम थोड़ा सा तो चलो इतनी तो कोशिश कर ही सकते हैं, कुछ ना सही तो यहाँ बैठे बैठे कि चलो उनकी चीज़ों का बॉयकॉट करें। और लोगों ने किया है और बहुत इफ़ेक्ट हुआ है उनको, तभी उन्होंने इस तरह की डील्स प्रमोशंस निकाली कि जी हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो और लोग लें। लेकिन जो है ना पक्के, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बॉयकॉट करूँ, और किया भी है। कोई एक आधी चीज़ ले लूँ, वरना मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना लूँ। तो इनको बहुत अब आपने अक्सर देखा होगा बैनर्स लगे होते हैं कि जी इतनी डील में इतना कुछ और इतनी डील में उतना कुछ। तो इसका यही मतलब है, साफ ज़ाहिर होता है कि इनको बॉयकॉट का बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, इनको बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि जो करते हैं वो तो बहुत अच्छा करते हैं, और जो नहीं कर रहे उनके लिए मेरा इस वीडियो के थ्रू जो है वो मैसेज है कि प्लीज़ कोशिश करें जितना हो सके बॉयकॉट करें। बाकी जो है उनको अपनी दुआओं में भी याद रखा करें कि अल्लाह जो है वो कोई गैबी मदद जो है उनकी करे। और मैं कहती हूँ कि 1-2 वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, मैं कहती हूँ उनका हौसला है उनके बच्चों का, मैं कहती हूँ इतना कुछ हो गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बाप, किसी का कोई, लेकिन उनका जो जज्बा है ना वो देखकर मेरे तो गूज़ बम्स होने लग जाते हैं, इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो खैर यहाँ जी मैं बिल करवा रही थी, और जो है आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह मुझे जो है वो सपोर्ट करते रहिएगा, और आपकी सपोर्ट की अशद जो है वो मुझे ज़रूरत है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भई आप सब्सक्राइब नहीं करते, भई सब्सक्राइब तो कर लिया करें कम से कम, आपकी बहन को जो है मोटिवेशन मिलेगी। चलें जी, यहाँ पे मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।